हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 12 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और ए डी बराबर बी सी है। क्या बोला गया है कि हमारे पास में ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है वो एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें ए बी और हमारी डी सी ये दोनों रेखा क्या है, समांतर हैं। और ए डी और बी सी ये दोनों क्या है, हमारी बराबर है। ठीक है। अब कह रहा है दर्शाइए कि सिद्ध करने के लिए हमें 4 पॉइंट दे रहा है, तो हम चारों पॉइंटों को सिद्ध करेंगे। पहले हम लोग जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दिया। और दिया में हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। अब जिसमें हमें क्या पता है यहाँ पर लिखेंगे जिसमें हमें पता है ए बी भुजा डी सी के समांतर है। प्रश्न में बोला गया है ए बी डी सी के समांतर है तथा ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमने दिया से लिख ली। जो प्रश्न में बोला गया था वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिएगा जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना, और हम सिद्ध करना में लिखेंगे, चारों पॉइंटों को नोट कर लेंगे। नंबर 1 में कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। नंबर 2 में यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर 2 में हमें कोण सी बराबर कोण डी सिद्ध करना है। नंबर 3 में हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज बी ए डी सिद्ध करना है। और नंबर 4 में हमें विकर्ण ए सी बराबर सिद्ध करना है विकर्ण बी डी के। ठीक है, बी डी। ये 4 पॉइंट हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा इन पॉइंटों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे रचना। और रचना हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा जो हमारी ए बी भुजा है इसे हम कुछ बढ़ा देंगे आगे की ओर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे कुछ आगे की ओर बढ़ा देना है, इस प्रकार से। और फिर हम सी को यहाँ से ऐसे इस प्रकार से सी से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी ए बी को टच करेगी। और जहाँ पर ये टच कर रही है इसे मान लेते हैं हम बिंदु ई। ठीक है। और ये हमने रेखा किस प्रकार से खींची, ये रेखा जो है हमने ए डी के समांतर खींची। ठीक है, ये रेखा जो है हमने, ये वाली रेखा हमने ए डी के समांतर खींची। ठीक है, तो जी यहाँ पर हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो अभी हमने रेखा कौन सी खींची है, सी ई रेखा खींची है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी ई समांतर ए डी खींची। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने रचना में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। अब देखिएगा, अब हमें क्या पता है, हमें पता है ए बी समांतर है डी सी के। ये हमें दिया गया है ए बी समांतर डी सी, ये चीज़ हमें पता है, ए बी समांतर डी सी। इसी को आगे बढ़ा दिए तो भुजा क्या बन गई, ए ई समांतर क्या हो जाएगी, डी सी। ए ई समांतर डी सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए ई समांतर डी सी। यहाँ पर पहले चतुर्भुज का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में,
इसमें हमें क्या पता है कि जो हमारी ए ई भुजा है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। चूंकि हमारी ए बी सी डी के बराबर थी, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया तो भुजा बन गई ए ई। इसके किसके समांतर हो जाएगी, डी सी के। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए ई समांतर है डी सी के, ठीक है। तथा अभी जो हमने रचना की, रचना में हमने सी ई को समांतर किसके खींचा, ए डी को, ए डी के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तथा सी ई समांतर है ए डी, ठीक है। यानी कि इस चतुर्भुज में हमारी सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। और हम लोग जानते हैं जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम कह सकते हैं जो ए ई सी डी है हमारा, ए ई सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसलिए ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गए। अब देखिएगा हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ए डी होगी वो हमारी ई सी के बराबर होगी, ठीक है। ए डी जो होगी ए ई सी के बराबर होगी, चूंकि ये हमारे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए ई ए डी, ठीक है, ये डी ए डी बराबर हो जाएगा हमारा ई सी। और यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख भुजाएं या फिर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। इस प्रकार से हमने लिख लिया, ठीक है। ए डी बराबर ए, चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो हमने इन दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा अब हम ए डी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, हमें दिया गया है ए डी बराबर कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है। तो ए डी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हमें दिया में क्या दिया गया है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी की जगह पे यहाँ पर बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर हमारा ई सी आ जाएगा, इसलिए हमारा आ जाएगा बी सी बराबर ई सी, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा बी सी बराबर ई सी आ गया है, यहाँ पर बी सी ये रही, ई सी ये रही, यानी ये दो भुजाएं हमारी क्या आ गई हैं, ये दोनों बराबर आ गई हैं। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कोण 1, इसे मान लेते हैं कोण 2, इसे मान लेते हैं कोण 3, इसे मान लेते हैं कोण 4। तो यहाँ पर हमारी जी भुजाएं बराबर हो गई तो हम इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, ठीक है। चूँकि हमने प्रमेय पढ़ी हुई है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए हम लोग कोण 1 बराबर क्या कर सकते हैं, कोण 1 बराबर कर सकते हैं कोण 2। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या डाल लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 डाल लेंगे, चूँकि हम सिद्ध कर रहे हैं और पहले पॉइंट को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट पहले के लिए कार्य कर रहे हैं सब। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 जो है ये एक रेखा पर बन रहे हैं, कोण 1 और 3। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। चूँकि हम जानते हैं कि एक भुजा एक किरण पर या एक रेखा पर जितने भी कोण बने उन सभी को योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोण 1 बराबर निकाल लेंगे। तो कोण 1 बराबर जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, हमारा निकल के आ जाएगा 180 माइनस का कोण 3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम जानते हैं कि ये समांतर भुजा है, समांतर भुजा को एक तिर्यक रेखा पर छेद करती है। तो एक तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा,
180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने क्या निकाला, कोण 1 का मान निकाल लिया। अब देखिएगा हम कोण 2 और 4 बराबर क्या कर सकते हैं, 180 अंश, चूँकि ये एक तरफ के अंतःकोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण 2 बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम कोण 2 बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस का कोण 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कोण 2 का मान निकाल लिया, अभी हमने कोण 1 का मान निकाला था। कोण 1 और 2 के मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो जो हमें सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी, वो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 तथा कोण 2 के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो कोण 1 की जगह पे क्या रखेंगे हम, 180 माइनस कोण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 180 माइनस का कोण 3, और बराबर में कोण 2 की जगह आ जाएगा 180 माइनस कोण 4, 180 माइनस का कोण 4, 180 दोनों तरफ है ये कट जाएंगे, और ये माइनस से माइनस भी दोनों तरफ के हट जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण 4। कोण 3 को क्या कहा जा रहा है, कोण बी है हमारा। ए बी सी डी के लिए कोण 3 क्या है हमारा, बी है, तो हम कोण 3 को कह सकते हैं कोण बी, और बराबर में कोण 4 को क्या कह सकते हैं, कोण ए। और यही चीज़ तो देखिएगा सिद्ध करनी थी, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब देखिएगा, अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड, जो भी हमने सिद्ध किया है इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं, और अब हम दूसरा पॉइंट हल करेंगे। तो दूसरे पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग। दूसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, कोण सी बराबर कोण डी। तो देखिएगा हमें पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी समांतर रेखा है। तो पहले क्या करते हैं, इसे हम कुछ मान लेते हैं, इसे हम कोण 5 मान लेते हैं, क्योंकि हम 4 तक मान चुके थे। इसे कोण 6 मान लेते हैं, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट में सी बराबर डी को दिखाना है, यानी इस कोण को हमें इसके बराबर दिखाना है, या कह लें इसको हमें इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा पर छेद करती है, तो एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसी प्रकार से इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180 अंश, चूँकि ये भी एक तरफ के अंतःकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण 4, पहले तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि हमें पता है कि जो ए बी है वह समांतर है डी सी के। ठीक है, समांतर किसके हैं, डी सी के। जब समांतर डी सी के तो एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि जो हमारा कोण 4 है और प्लस कोण 5 ये बराबर हो जाएंगे 180 के। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम कोण 4 बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, कोण 4 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से जब हम कोण 4 बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 माइनस का कोण 5, ये आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश, चूँकि ये भी एक तरफ के अंतःकोण है। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण 3 का मान निकाल लेंगे, तो कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे 180 माइनस का कोण 6। यहाँ हमने कोण 3 का मान निकाला था, यहाँ हमने कोण 4 का मान निकाला था, यहाँ हमने 3 का निकाल लिया। अब कोण 3 और 4 के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण थर्ड में। ठीक है, समीकरण थर्ड में नहीं, सॉरी सेकंड में। इसे ना सेकंड मान करके हम इसे मान लेते हैं जो कोणों में दिया गया है। ठीक है, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में कोण 3 और कोण 4 के मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
जब हम मान रखेंगे तो कोण 3 की जगह पे कितना रखेंगे, 180 माइनस कोण 6, 180 माइनस कोण 6। और यहाँ पर कोण 4 की जगह पे क्या रखेंगे, 180 माइनस कोण 5, 180 माइनस का कोण 5। 180 से 180 कट गए, माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण 6 बराबर क्या बचेगा, 5। कोण 6 बराबर यहाँ पर बचेगा हमारा कोण 5। और कोण 6 को क्या कहा जा रहा है, सी। और यानी कि हम कोण 6 की जगह सी लिख सकते हैं, कोण 5 की जगह हम लिख सकते हैं कोण डी। और यही चीज़ तो देखिएगा हमें दूसरे पॉइंट में सिद्ध करनी थी, कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट सिद्ध कर लेते हैं। देखिएगा तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर देखिएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी सा हम मिटा देते हैं ताकि हम तीसरा और चौथा पॉइंट हल कर सकें। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ई डी। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज, तीसरा पॉइंट डाल लेंगे। तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है तीसरे पॉइंट में। ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, ए बी सी, यानी कि हमें ए और सी को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं ए और सी को यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी बन गया। और हमारा और कौन सा त्रिभुज है, बी ए डी, बी ए डी, यानी हमें बी और डी को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पर हमने बी और डी को मिला दिए। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया बी ए डी। हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हमने कोण बी बराबर क्या दिखाया है, कोण ए दिखाया है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का कोण बी इस वाले त्रिभुज के कोण ए के बराबर होगा। चूंकि अभी हमने सिद्ध किया था पहले पॉइंट में कोण बी बराबर कोण ए, या फिर कह लें कोण ए बराबर कोण बी, अभी हमने पहले पॉइंट में सिद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल जाती है सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले तो हम त्रिभुजों के नाम लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कुछ पार्ट बराबर दिखाने होंगे। तो जैसा कि हमने बताया कोण बी बराबर कोण ए हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोण बी बराबर कोण ए। और देखिएगा और क्या मिल रहा है, और जो हमारी ए बी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों को बनाएगी। देखिएगा इस त्रिभुज में भी हमारी ए बी भुजा आएगी और इस वाले त्रिभुज में भी हमारी ए बी भुजा आएगी। ठीक है, यानी कि भुजा तो एक ही है, दोनों त्रिभुजों को बना रही है, तो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध किया गया, चूँकि ये हमने पहले पॉइंट में सिद्ध किया था, सिद्ध किया गया। और यहाँ पर ये लिख लेंगे हम उभयनिष्ठ, चूँकि दोनों में मिल रहा है उभयनिष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो पार्ट बराबर दिखा दिए दोनों त्रिभुजों के, एक पार्ट और बराबर दिखाना होगा तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पार्ट और हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, हमें पता है जो हमारी ए डी है वह बी सी के बराबर है, ये चीज़ हमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। जैसे ही हमने तीन पार्ट बराबर दिखाए, हम कह सकते हैं अतः जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, अब नियम और ढूंढ लेंगे कि कौन से नियम से सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इन दो भुजाओं के बीच का कोण, इन दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं को और इनके बीच के कोण को बराबर दिखाया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बीच में कोण किस नियम में होता है, बीच में कोण हमारे होता है एस ए एस नियम में। ए का मतलब कोण, एस का मतलब भुजा, तो हम लोग लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से, समता नियम से जो ये त्रिभुज हुए हैं वो सर्वांगसम हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथा और आखिरी पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कहाँ हम कर दें, यहीं पर किए दे देते हैं। देखिएगा चौथा पॉइंट हम नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चौथे पॉइंट में हमें सिद्ध क्या करना है, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के, यानी जो ये हमारे ए सी और बी डी है ये हमारे बराबर है, हमें ऐसा सिद्ध करना है।
तो देखिएगा AC जो है हमारी इस वाले त्रिभुज की भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भुजा है, और जो हमारी BD है इस वाले त्रिभुज की भुजा है। इन दोनों त्रिभुजों को अभी हमने सर्वांग सम दिखाया। हम लोग जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, तो हमारा AC बराबर हो जाएगा BD। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूँकि अभी हमने क्या किया है, अभी हमने त्रिभुज ABC को सर्वांग सम दिखाया है त्रिभुज BAD के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा AC होगा वो बराबर हो जाएगा BD के। AC बराबर BD हो जाएगा कैसे, CPCT से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। और ये हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा 12वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, और इसी प्रश्न के साथ में हमारी 8.1 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।